Hi everyone, this is Shams Raja. Welcome back to the channel. I hope you are all doing great. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट का पार्ट इम्प्योरिटीज़। सो फ्रेंड, व्हाट इज़ इम्प्योरिटी? क्या होती है ये इम्प्योरिटीज़? तो इम्प्योरिटी के बारे में देखेंगे कि इम्प्योरिटीज़ आर अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं? वह अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज कैन टेक वेरियस फॉर्म। मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, मेडिकल के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें ये कई तरीके से यानी वेरियस फॉर्म में ये पाई जाती हैं। दे में इंक्लूड एक्सटर्नल सब्सटेंसेस that if present in amount above the permissible limit can cause harmful या toxic effect। कह रहा है कि अगर यह जो है कि मेडिसिनल प्रोडक्ट में किसी तरीके से अगर ये परमिसिबल लिमिट से अगर ऊपर हैं तो एक तरीके से हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ एक्सटर्नल सब्सटेंस भी हो सकते हैं या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये डेवलप हो सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज़ के एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कि लेड है, आर्सेनिक है और अदर हैवी मेटल्स हैं। अगर ये परमिसिबल लिमिट से एबव है, ऊपर हैं, तो ये हमको हमारे शरीर के लिए क्या हो सकते हैं, एक टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब हमको ये देखना है कि ये इम्प्योरिटी के क्या क्या सोर्स हैं, ये इम्प्योरिटीज़ डेवलप कहाँ से होती हैं, ये आते कहाँ से हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसमें पहला आपका दे रहा है कि इम्प्योर रॉ मटेरियल। मतलब जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाई जाती है, कोई मेडिसिन डेवलप की जा रही है, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। अगर वह रॉ मटेरियल ही इम्प्योर है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि द बेसिक इंग्रेडिएंट, जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट हैं यूज्ड में कंटेन अनवांटेड कंटामिनेंट। उस जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट है अगर वह इम्प्योर है, ठीक है, तो वह साथ में क्या डेवलप कर सकते हैं, अनवांटेड कंटामिनेंट। कंटामिनेंट का मतलब होता है कि अशुद्धियाँ, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर दे, खराब कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, कंटामिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि रिएजेंट एंड केमिकल्स। देखिए, अब रिएजेंट एंड केमिकल्स में क्या है कि सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी। जो भी रिएक्शंस यूज की जा रही हैं, जो भी लैब के अंदर सिंथेटिक रूप से जो मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, तो उसमें जो रिएजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, अगर वह इम्प्योर हैं, ख़राब हैं, तो वह फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, इसकी प्योरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग मेथड। अब इस मैन्युफैक्चरिंग मेथड में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड में ये है कि द चूजन टेक्निक, जो टेक्निक्स यूज की जा रही है, या रूट ऑफ सिंथेसिस, जो रिएक्शन का एक माध्यम है, रिएक्शन का एक रूट है, उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आ जा रही है, जो टेक्निक से मेथड है, ठीक है ना, जो प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है, अगर उस टेक्निक में ही कोई फॉल्ट आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। फाइनल प्रोडक्ट की प्योरिटी में क्या आ सकता है, अल्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ है, जैसे कि साइड रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में लीड टू इम्प्योरिटी फॉर्मेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, साथ साथ में कई सारे और साइड रिएक्शंस कराई जाती हैं। मान लीजिए मेन रिएक्शन हमारी सही चल रही है, लेकिन साइड वाली रिएक्शन क्या है, वह गलत हो गई या उसमें कोई अल्ट्रेशन आ गया, तो उसकी वजह से जो मेरा फाइनल रिएक्शन है वह भी क्या हो सकता है, वह इम्प्योर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। ये भी एक सोर्स है हमारे इम्प्योरिटी का, कि जैसे कि इसमें देखेंगे एयरबोर्न कंटामिनेंट आ सकते हैं, कैन इंटर ड्यूरिंग ओपनिंग प्रोसेसिंग स्टेप्स। कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कई सारे ऐसे सिंथेसिस होती हैं जिसमें बार बार हमको जो है कंटेनर को ओपन करना होता है, बार बार इसको देखना होता है। इसकी वजह से अगर वहाँ का एयर जो है क्या है, दूषित है, ख़राब है, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है कि हवा में जो है कि ऐसे फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, तो उसकी वजह से वो हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे जो भी
प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर इंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वह इम्प्योर हो सकता है। तो ज़रूरी यह है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, किसी भी प्रकार से जो है कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ की वातावरण बिल्कुल, वहाँ की हवाएं क्या होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट कर रहा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड। अभी इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड जैसे कि इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट कैन रिजल्ट इन इम्प्योरिटी प्रेजेंस, ठीक है ना। जैसे कोई रिएक्शन कराई जा रही है, कोई सिंथेसिस कराई जा रही है, साथ साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना, जो हमारा एम नहीं होता है बनाना, बट वह साथ साथ में वो भी क्या हो जाता है, बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी का वो भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि प्रोसेस एरर, ठीक है। अब ये प्रोसेस एरर में क्या है कि फ्लॉ या इनएफिशिएंसीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में लीड टू कंटामिनेशन, ठीक है ना। अब जो भी एक तरीके से प्रोसेस या मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाए, कोई कमी आ गई, जैसे कि जो भी स्टेप्स बताए गए हैं किसी भी प्रोडक्ट या फार्मूलेशन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उस प्रोसेस में या उस मेथड में जो है कोई स्टेप मिसिंग हो गया, कोई प्रोसीजर जो है कि प्रोसीजर में कोई पॉइंट्स जो है कि मिसिंग हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसमें एरर आ गया। उस एरर की वजह से क्या हो सकता है, पूरा प्रोसेस अल्टर हो सकता है या ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो वह भी एक क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि प्रोसेसिंग हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है कि कोई खतरनाक कोई चीज़ हो गई इस तरीके से, ठीक है ना, कोई इक्विपमेंट जो है कि काम करना बंद कर दिया, या तमाम उसके कारण हो सकते हैं। इसमें दे रहा है कि इक्विपमेंट रिलेटेड हो सकता है ये हजार्डस कंडीशन में इंट्रोड्यूस फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है ना, या किसी फॉरेन सब्सटेंसेस की वजह से कोई खतरनाक कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी प्योरिटी जो है कि रिड्यूस हो गई या कम हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रहा है पुअर स्टोरेज कंडीशन। देखिए अब इसमें क्या है कि आपने प्रोसेस सही इस्तेमाल किया, आपने मेथड अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन जो उसका स्टोरेज कंडीशन था, ठीक है ना, मतलब जो कंटेनर आप यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए या फिर उसको स्टोर करने के लिए, तो उसमें अगर कंटामिनेशन है, उसमें अगर इम्प्योरिटी है, तो उस स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वह इम्प्योर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। जैसे कि इसमें आपका दे रहा है कि एक्सपोजर टू मॉइस्चर है, हीट है, लाइट है, कैन डिग्रेड द प्रोडक्ट। कोई ऐसा कंटेनर, कोई ऐसा जो है कि स्टोरेज मटेरियल आप यूज कर रहे हैं जो जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेन हो सकता है, वह हीट या डायरेक्ट सनलाइट में आने की वजह से वह क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या लाइट की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो मॉइस्चर या हीट या लाइट की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, डिग्रेड, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं या इम्प्योर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन। अब ये प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द ड्रग ओवर टाइम कैन जनरेट न्यू इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे करके क्या होना, खराब होना, ठीक है ना। ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग ओवर द टाइम, जैसे कि कोई मेडिसिन है, कोई भी ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसको आपने ओपन कर दिया, उसको तोड़ दिया, या फिर एक तरीके से इसका इस्तेमाल में ले रहे हैं, बट वह प्रॉपरली जो है कि एक टाइम बाउंडेशन जो होती है, एक समय के अंतराल के अंदर जिसका इस्तेमाल करना होता है, अगर उसको हमने इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको ऐसे ही रखे रहे, तो वह क्या हो चुका है, वह ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक नई इम्प्योरिटीज़ का उसमें क्या हो सकता है, जन्म हो सकता है, वह धीरे धीरे प्रोडक्ट आपका जो है कि इम्प्योर हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट सब्स्टिट्यूशन एडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन एडल्ट्रेशन क्या होता है कि आइदर एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली मिक्सिंग ऑफ ड्रग विथ इन्फेरियस स्प्यूरियस सब्सटेंसेस। देखिए सिंपल एडल्ट्रेशन में आपका होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट कर देना, या उसके साथ में कोई ऐसा इम्प्योर या कोई ऐसा घटिया क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मिला देना जो हमारे जो प्योर कंपाउंड था या जो भी प्योर हमारे फार्मूलेशन था उसको भी वो क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। जैसे कि एडल्ट्रेशन के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कोई जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे कोई मतलब घटिया क्वालिटी की कोई चीज़ मिला दी जाती है किसी चीज़ में,
तो वो हम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप घी का एग्जांपल ले सकते हैं। आप खोया होता है, उसके अंदर कोई इम्प्योर चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो उसकी जो प्योरिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को बोल दिया जाता है एडल्ट्रेशन। ठीक है ना, तो एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है इम्प्योरिटी का। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ तक हमने देखा क्या चीज़, इम्प्योरिटी के सोर्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब ये इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है कि ऐसे क्या क्या इफेक्ट हैं जो हमारे इम्प्योरिटी की वजह से मतलब एक कारण होते हैं या नुकसानदेह हो सकते हैं ना। इम्प्योरिटीज़ के क्या इफेक्ट होते, क्या उसके प्रभाव होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट हमारा टॉक्सिसिटी। अगर कोई भी प्रोडक्ट क्या है मतलब इम्प्योर है, वह पूरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, वह प्योर फॉर्म में नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी जो कॉज कर सकता है, जहरीला हो सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें दे रहा है कि सम impurities can harmful to the health if their level exceed permissible limit। ठीक है ना, देखिए अगर कोई इम्प्योरिटी बहुत मिनिमम मात्रा में परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तब वह उतना नुकसान नहीं हमारे शरीर के लिए हो सकता है। बट एक लिमिट जो होती है, परमिसिबल लिमिट होती है, अगर उससे एबव कोई भी चीज़ इसमें मिलाई गई है या डेवलप हो गई है, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या इफेक्ट है हमारे इम्प्योरिटीज़ का, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज में बिल्डअप इन द बॉडी ओवर टाइम एंड बिकम टॉक्सिक। देखिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर है जिसका हम इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के अंदर एज अ टॉक्सिक या टॉक्सिन्स की तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, वह एक्युमुलेट कर जाता है, धीरे धीरे वो बिल्डअप करने लगता है, जो एक टाइम के बाद जा करके हमारे बॉडी के लिए वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक जो है कि हार्मफुल हो सकता है, या फिर जो है कि टॉक्सिक नेचर को डेवलप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिड्यूस पोटेंसी। देखिए अब इम्प्योरिटीज़ के आ जाने की वजह से जो भी हमारा प्योर प्रोडक्ट था, जो भी हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था, उसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, डेवलप की गई है, बनाई गई है, लेकिन वह इम्प्योर फॉर्म में हो गया, तो जो उसकी एक्चुअल पोटेंसी थी, ठीक है ना, जैसे हम पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करते हैं, पैरासीटामॉल की जो एक्चुअल पोटेंसी होती है, इम्प्योरिटी की आ जाने की वजह से वह उतना लाभ हमको नहीं दे पाएगा और उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा जितना कि वो प्योर फॉर्म में कर रहा था। तो इम्प्योरिटी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि वह क्या करता है, उसकी पोटेंसी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा शॉर्ट एंड सेल्फ लाइफ। अब इसमें हम देखेंगे कि दे कैन लीड टू फास्टर डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। अब ये सेल्फ लाइफ क्या होती है कि कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है, उसका एक एक्सपायरी डेट बनाया जाता है। ठीक है ना, एक्सपायरी डेट को लगाया जाता है कि ताकि वह दवा जो उस डेट तक ही इस्तेमाल करने के लायक है, उस डेट के बाद तो वह क्या हो सकता है, हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। तो इम्प्योरिटी के आ जाने की वजह से वो उस ड्रग की जो सेल्फ लाइफ है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जितने डेट तक या जिस जो है कि टाइम तक वह इफेक्टिव हो सकता था, उस टाइम तक उतना वह इफेक्टिव नहीं हो पाता है, और वह टाइम से पहले ही क्या हो जाता है, वह खराब हो जाता है या इम्प्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसमें कह रहा है सम इम्प्योरिटीज में रिएक्ट एडवर्सली विथ अदर कंपोनेंट इन अ फार्मूलेशन। ठीक है ना, अब इसमें इनकम्पेटिबिलिटी क्या है कि कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसके अंदर अगर इम्प्योरिटी आ जाए तो वह एडवर्सली इफेक्ट दे सकते हैं, उल्टा एक तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब जो भी ड्रग का नेचर था वह उसके अनुकूल ना हो करके उसके क्या कर सकते हैं, एक तरीके से विपरीत काम कर सकते हैं। एडवर्स का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट, मतलब उसका जो एक्शन था उसके अपोजिट वो एक्शन देना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो उसका अपोजिट जब एक्शन देना शुरू कर देगा तो हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, वह एक तरीके से नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें अल्टर्ड प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैन कॉज्ड टू बाय इम्प्योरिटीज में रेंडर ड्रग इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, अब इसमें हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा है नेक्स्ट अल्टर्ड प्रोडक्ट। अब इसमें देखेंगे
फिजिकल केमिकल चेंजेस कैन caused by impurities में रेंडर द ड्रग इनइफेक्टिव। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भी देखिए किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी ड्रग की जो अगर इम्प्योरिटी की वजह से अगर उसके फिजिकल या केमिकल में कोई बदलाव आ जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, हमारे ड्रग को इफेक्टिविटी को या ड्रग के प्रभाव को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है ना। तो किसी भी ड्रग या जो भी फार्मूलेशन बनाया जा रहा है तो उसके फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं इम्प्योरिटी के आने की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंसरी चेंजेस। अब सेंसरी चेंजेस में क्या है, दे में कॉज नोटिसिएबल चेंजेस इन कलर, स्मेल, टेस्ट या सब्सटेंस। ठीक है ना। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो इम्प्योरिटी आ जाने की वजह से क्या हो सकता है, उसके कलर में बदलाव आ सकता है, स्मेल में कोई बदलाव आ सकता है, उसके टेस्ट में क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है ना। तो ये इम्प्योरिटी की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है कि कुछ टेस्ट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे प्योरिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ आपके टेस्ट बताए गए हैं, जैसे कि आपका जो है कि अपीयरेंस एट्रीब्यूट है, जैसे कि हम कलर देख करके हम पता कर सकते हैं, ऑर्डर से पता कर सकते हैं, टेस्ट से पता कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, सैफोनिफिकेशन वैल्यू से चेक कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हम देख करके क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा एसिडिटी या एल्कलिनिटी, उसकी जो है कि एसिडिटी या एल्कलिनिटी की वजह से या उसका पीएच को मेजर करके हम चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो स्पेसिफिक पीएच पे बनाया जाता है। ठीक है ना। अगर उसके पीएच में कोई बदलाव आ गया, उसकी एसिडिटी में कोई बदलाव आ गई है, उसकी एल्कलिनिटी में अगर कोई बदलाव आ गया है तो कहीं ना कहीं वो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया है, इम्प्योर हो चुका है। तो ये नेक्स्ट आपका टेस्ट है, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट हम चेक कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी एस्टिमेशन वगैरह, स्पेसिफिक आयंस के बारे में हम चेक कर सकते हैं, ऐश कंटेंट, ऐश वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वह चेक कर सकते हैं, हैवी मेटल्स कितना प्रेजेंट है हमारे, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि लेड है, आर्सेनिक है, वह एक परमिसिबल अमाउंट से अगर ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। तो ये हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए तमाम टेस्ट होते हैं, लिमिट टेस्ट वगैरह होते हैं इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रॉपरली प्योर है या वह इम्प्योर है। तो इसमें ये तमाम जो है कि इसमें क्या थे, ये कुछ आपके प्योरिटी के टेस्ट थे। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और भी है इसमें आपका लॉस ऑफ ड्राइंग। ठीक है ना। टू एस्टिमेट, लॉस ऑफ ड्राइंग में क्या है, टू एस्टिमेट मॉइस्चर या वोलेटाइल कंटेंट। ठीक है ना। अगर हम इसमें ये पता करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मॉइस्चर का और वोलेटाइल कंटेंट का। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉस ऑफ इग्निशन, उसको जला करके या फिर जो है कि फ्लेम पे इसको हम टेस्ट करते हैं ना, टू मेजर द ऑर्गेनिक मैटर या इम्प्योरिटीज़, मतलब उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम इग्निशन के द्वारा कम कर सकते हैं। ठीक है ना। ड्राइंग के द्वारा कम कर सकते हैं। तमाम ऐसे मेथड्स हैं जो हम क्या इस्तेमाल में लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्योरिटी को टेस्ट करने में। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।